Hello friends, welcome to Mitras classes. My name is Sachin Tyagi and in this video I am going to solve some previous year GATE questions for computer science and IT branch based on digital circuit number system. So as per this video question number 22 हमें कुछ नंबर दिया गया है। पहला हेक्साडेसिमल में है, दूसरा नंबर हमें बाइनरी में दिया गया है। बेसिकली दिस इज इन हेक्साडेसिमल, दिस इज इन बाइनरी। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे करना है और आंसर लिखना है ऑक्टल में। तो जब आंसर ऑक्टल में ही रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी बेटर कि मैं नंबर को पहले से ही ऑक्टल में कन्वर्ट कर लूं और तब कैलकुलेशंस करूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट ए एक नंबर है C012.25 और ये किस में है? बेस 16 में। तो मैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं हर एक हेक्साडेसिमल नंबर के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बाइनरी नंबर लिख लेता हूँ। तो सी के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 1100, फिर जीरो के करस्पॉन्डिंग आएगी 4 जीरो, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा 0000001, मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 0010, फिर डेसिमल लग गया, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग 0010, 5 के करस्पॉन्डिंग आएगा 0101। ओके, ये मैंने किस में लिख दिया? बाइनरी में। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट ऑक्टल में लिख लेता हूँ और उसके लिए मैं क्या करूँगा? पॉइंट की तरफ से मूव करूँगा। इंटीजर पार्ट के लिए तो मैं मूव करूँगा टुवर्ड्स माई लेफ्ट हैंड साइड और पेयरिंग करूँगा 3-3 बिट्स की। ठीक है, तो 3-3 बिट्स की मैं यहाँ पे पहले पेयरिंग कर लेता हूँ इंटीजर पार्ट के लिए। ओके, अब लास्ट में एक 1 बच गया तो इससे पहले मैं 2 लीडिंग जीरोज ऐड कर लूँगा और ये एक नंबर हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कितना मिला यहाँ पर? 1। देन फिर 4 मुझे मिल गया, इसके बाद 0 मुझे मिल गया, फिर मुझे 0 मिल गया। ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, दिस इज फॉर दिस। ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या मिल गया? 2, और फिर से मुझे क्या मिल गया यहाँ पर? 2 पॉइंट्स में। अब आगे चलते हैं। अब डेसिमल से मैं इंटरेक्शनल पार्ट के लिए टुवर्ड साइड राइट साइड पेयरिंग करूंगा 3-3 बिट की। एक पेयर मेरा ये बन गया, एक पेयर ये बना, और यहाँ पर एक ट्रेलिंग जीरो में ऐड कर दूंगा लास्ट में। 3 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, तो 001 का मतलब क्या हुआ? 1, फिर से मुझे 1 मिला और फिर से मुझे 2 मिल गया, और ये नंबर मेरा किस में हो गया? ऑक्टल में। राइट, तो ये तो मैंने नंबर ए को लिख लिया। सिमिलरली मैं बी नंबर को लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो बी को मैं अगर बात करूँ तो बी नंबर मुझे दिया गया है, इट इज, स्टार्टिंग लिख लेते हैं 101111, देन 20, फिर 111, फिर 0.101। ओके, उसकी पेयरिंग कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में एक पेयरिंग आ जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब मूव करेंगे तो 3-3 बिट्स की पेयरिंग मैंने की, दिस दिस, और यहाँ पर एक 0 मैंने लीडिंग 0 ऐड कर दी। ठीक है, ये मेरा बाइनरी में है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे ऑक्टल में मिलेगा, इट विल बी 2, देन 7, देन 1। ओके, 1 इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मिला, 7 इसके करस्पॉन्डिंग है, 2 इसके करस्पॉन्डिंग है। इसके बाद अगला नंबर मेरा बन जाता है 6.5। ठीक है, और ये भी मैंने किस में लिख दिया? ऑक्टल में। 2 नंबर मुझे ऑक्टल में मिल गए। क्लियर। अब मैं इनके बीच में डायरेक्टली अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ बेस 8 को ध्यान में रखते हुए, तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए नंबर मेरा अब ऑक्टल में है, सीधा सीधा मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ ऑक्टल में 140022.112। ठीक है, और ये किस में है? दिस इज इन बेस नंबर 8। दूसरा नंबर भी मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, फिर मैंने नंबर 5 लिख लिया और यहाँ पे 2 0 लगा दी। ये भी बेस 8 में ही नंबर जाएगा, और इधर से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 2, और आगे मेरा पूरा क्या है? ब्लैंक। ओके, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मैंने 0 0 लिख लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म कर लेते हैं। 2 - 0 इज 2, 1 - 0 इज 1। अब यहाँ पर क्या है? 1 से 5 नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ से बोरो लूंगा एक, लेकिन बोरो क्या आएगा? बोरो आएगा 8। कितना आएगा बोरो? दिस इज माई बोरो। और बोरो हमेशा बेस के बराबर आता है। अगर आपको याद हो डेसिमल में जब बोरो लेते थे तो क्या करते थे? इस नंबर में 10 ऐड कर देते थे। अब बोरो क्या लेंगे? बेस कितना है? 8, तो 8 ऐड कर देंगे, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा मुझे? 4 पॉइंट। यहाँ पे पीछे वाले नंबर में एक -1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही डिजिट कम होती थी। तो 2 में से -1 जाएगा तो कितना बच गया? 1। 1 में से 6 जा सकता है? नहीं, फिर से मुझे यहाँ पर बोरो लेना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर से। ठीक है, यहाँ से मैंने फिर से बोरो लिया +8 का। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 तो माइनस हो ही चुका था पहले, तो 8 + 1 9, 9 में से 6 चला जाएगा, कितना बचा? 3। ये स्टेप क्लियर है। देखो यहाँ से 2 से पहले एक बोरो जा चुका, तो 2 की जगह क्या बच गया था यहाँ पे? 1।
अब 1 में से 6 नहीं जाएगा तो मैंने बोरो लिया, तो 8 में 1 ऐड हुआ तो 9, 9 में से 6 गया तो 3 मुझे बच गया। सिमिलरली इस 2 की जगह भी अब क्या रहा, 1 बच गया, 1 में से 1 चला जाएगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। क्लियर? अब आगे 0 की बात कर लेते हैं, 0 में 7 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से एक बोरो लें पहले, प्लस 8, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ से मुझे एक बोरो यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले मैं इस डिजिट की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 0 था, 0 में 8 ऐड हो गया, तो 8 और 8 में से 7 जाएगा तो कितना बच गया, 1 बच गया। क्लियर? अब इस प्लेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 4 से बोरो लिया, यहाँ पर 8 बन गई, लेकिन यहाँ से एक बोरो आगे भी गया हुआ है, तो एक माइनस भी हुआ है यहाँ पर। क्लियर? तो कितना हुआ यहाँ पर 7, 7 में से 2 चला जाएगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 मुझे मिल जाएगा। और 4 ने क्योंकि बोरो दिया था 1, तो कितना हो गया, इसकी जगह 3 आ गया, और 1 नंबर एज इट इज ही आ गया। ओके, 135103412, दिस इज एट बेस 8। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। दिस इज 412 में 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, ए और बी, और इसमें भी ऑप्शन ए इज करेक्ट। So this is very simple step to solve this question and I hope this step is clear to all of you. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 23, लेट अ डिनोट नंबर सिस्टम रेडिक्स द ओनली वैल्यूज ऑफ आर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे रेडिक्स की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक्चुअली जो गिवन है, जो रेडिक्स नंबर पर लगता है ना, वो ऑपरेटर्स के अंदर लगेगा, कभी आप ऑपरेटर को इंक्लूड करते हुए नंबर नहीं लिखोगे। दिस इज 121 बेस आर लिखा जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर मुझे करनी है, 111 बेस आर के। क्लियर? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर कंडीशन ड्राइव करूं, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया जो भी डिजिट्स अंदर यूज की गई हैं वो डिजिट हमेशा बेस वैल्यू से छोटी होती हैं। ठीक है, बेस वैल्यू उनसे बड़ा होगा ना, उनके बराबर होगा ना छोटा होगा। तो यहाँ से तो पता चला कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। इस कंडीशन से मैं अगर चेक करूं, तो आर की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड से ये कंडीशन मिली, और राइट हैंड साइड से मुझे ये कंडीशन मिल गई। अब मैं क्या करूं, इन दोनों का करूं इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में कॉमन पार्ट कहां पर आ रहा है, आर का। तो इन दोनों का जब अगर मैंने कॉमन पार्ट लिया, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी ही चाहिए। ठीक है, दिस इज द मस्ट कंडीशन। उससे क्या होगा, मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की कंडीशंस वायलेट नहीं करेंगी, दोनों ही सेटिस्फाई होंगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है डेसिमल 10, डेसिमल 10 11, डेसिमल 11 नो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एनी वैल्यू, आर की क्या है, आर में कंसिस्ट ऑफ एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, कंडीशंस पुट की, क्योंकि ये हम जानते हैं कि अगर बेस आर है तो वो 0 से लेके r-1 तक के डिजिट को ही रिप्रेजेंट करा सकता है। अगर अंदर डिजिट्स मान लो 5 लिखी गई है, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी, 6 हो सकती है, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन नंबर 24 एक नंबर दिया गया है ऑक्टल में n इक्वल्स टू 1217 बेस 8, और हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से किसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि 3 ऑप्शंस हेक्साडेसिमल को लेके दिए गए हैं, तो उसको पहले मैं हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो n इक्वल्स टू 1217, और ये बेस 8 है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हर एक नंबर, हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग 3 बिट बाइनरी लिख लेते हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 001, 2 के करस्पॉन्डिंग 010, 1 के करस्पॉन्डिंग 001 एंड 7 के करस्पॉन्डिंग 111। ये मेरा बाइनरी में हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 4 की मैं पेयरिंग शुरू कर लेता हूँ, और देख लेते हैं क्या आंसर मैच कर रहा है। अगर किसी भी एक से मैच कर रहा है तो ठीक है, वरना ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल में आंसर होगा। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले जब मैंने इसको लिखा 0010, तो ये किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर हो गया। फिर है मेरा 1000, तो ये मेरा 8 के बराबर हो गया। फिर मेरे 4 टाइम्स 0, और ये है मेरा बेसिकली f के बराबर। तो 28f बेस 16, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 28f बेस 16, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या लिखा गया है, 28f। स्टार्टिंग में लीडिंग में कुछ नहीं है तो हम जीरोस लगा सकते हैं, वो किसी भी बेस में 0 लग जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडिंग जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायलिंग जीरोस जो होंगी, जो मैं पीछे लगाता हूँ, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।